नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ओबीसी आरक्षण पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। सरकार 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में हम बिल लाएंगे। जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी है उन्हें भी हम ज्वाइनिंग देंगे। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। 27% आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है, और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं, और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइनिंग कराए। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो उधर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ ओबीसी से वोट लेना चाहती है, उनके लिए कुछ नहीं चाहती। उमंग सिंघार ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी सरकार बताते हुए जमकर सियासी तीर चलाए। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया, हमेशा ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया, अन्याय किया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती है। कंधों पे बीजेपी ओबीसी कंधों पे चुनाव जीतना चाहती है, वोट लेना चाहती है। तो ये भाषण देने वाली पार्टी है, ये नीति लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है आरक्षण को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को सदैव धोखा दिया है। ना कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को अधिकार मिलने दिया, ना सही तरीके से आरक्षण मिलने दिया, ना पिछड़ा वर्ग के नेताओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने दिया। ऐसे में राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश की धरती पे आ रहे हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग से माफी मांगना चाहिए, और उनके परिवार द्वारा पिछड़े वर्ग के विरोध में जो काम किए गए उनके लिए पश्चाताप करना चाहिए। ये राहुल गांधी की नाटक नौटंकी मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग जानता है कि उनके लिए सदैव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत जारी है, क्योंकि मामला देखिए आप कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो इस मुद्दे को लेकर हाई हो गई है। आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। तो उधर कांग्रेस का कहना है कि वोट के चक्कर में बीजेपी ऐसा कर रही है। तो उधर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कभी ओबीसी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ओबीसी पर ध्यान देने का काम कर रही है। अभी तक क्या किसने कहा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। कांग्रेस ने ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है। फिर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया। तो कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी का वोट बीजेपी लेना चाहती है, ओबीसी वर्ग का हक बीजेपी छीन रही है, और कांग्रेस ओबीसी वर्ग से माफी मांगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर वार पलटवार जमकर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे 2 मेहमान इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। राजपाल सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता, विभा पटेल कांग्रेस की नेता हमारे साथ कनेक्ट है। दोनों का स्वागत है। विभा जी, आपके साथ मैं आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुझे जरा बताइए कि क्या दिक्कत है। पहले आप कहते हैं कि आरक्षण दे नहीं रहे हैं, जब वो आरक्षण को लेकर बात करते हैं मुख्यमंत्री आकर सामने खुद बयान देते हैं कि आरक्षण देंगे, तो आप कह देते हैं कि वोट के चक्कर में करें। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, बात कांग्रेस के चाहने की नहीं है। आपने अभी तक अगर पूरा परिदृश्य देखा होगा तो 1999 में जब से ओबीसी को आरक्षण दिया गया, 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने 27% आरक्षण देने का काम किया, जो कि उमा जी की सरकार आते से ही उस पर स्टे लगवा दिया गया, और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आरक्षण को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो ऐसे किया कि क्योंकि पक्ष नहीं रखा गया था
ओबीसी का पक्ष सही तरीके से शासन के द्वारा न रखे जाने के कारण एक्स पार्टी डिसीजन हो गया और ओबीसी का जो 27% आरक्षण था वो समाप्त हो गया। उसके तीन ओबीसी के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उस भी 27% आरक्षण में जो शासन का पक्ष रखा जाना था वो आज तक नहीं रखा गया। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। जब सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका में हम उसमें इंटरवीनर बने कि हम उससे प्रभावित होने वाले पक्ष हैं, हमें इसमें बनाया जाए, तब हमें उसमें बनाने के बाद भी भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये अनुमति चाहती है कि 14% आरक्षण पे हमें भर्ती करने की अनुमति दी जाए, जबकि 27% आरक्षण का कानून पास है। जो पहले अध्यादेश था वो 6 महीने के लिए होता है, जो कि नीट में पीजी की भर्ती के लिए स्टे लगा था। केवल और केवल एमएस एमडी जो मेडिकल के पीजी छात्र होते हैं उस भर्ती में चूंकि आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, उसके लिए स्टे था और वो अध्यादेश था। लेकिन उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण का कानून पास भी कर दिया, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लागू करना नहीं चाहती और ये इन प्रकारेण उस आरक्षण को समाप्त करने की साजिश आज तक उस साजिश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। ठीक है विभा जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, फैलाने का काम करते मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। राजपाल सिसोदिया जी से मैं जवाब लूंगी। राजपाल जी, कोर्ट की तरफ से भी आपको सख्त लहजे में कहा गया है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, और आरक्षण से क्या भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, बताइए। किसने कह दिया कि दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही इस चीज को और ओबीसी के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम किया। वर्षों देश में कांग्रेस की सरकार रही, देश के संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को नहीं मिला था। केंद्र की सरकार जब मोदी जी की बनती है तो उसके बाद में इस देश के अंदर ओबीसी आयोग को बिल्कुल संवैधानिक विभा जी उनको बोलने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। विभा जी नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं मैम, बीच में नहीं विभा जी, बीच में नहीं, प्लीज नहीं। विभा जी वो नहीं बोले आपके बीच में, आप उनके बीच में मत बोलिए, नहीं ऐसे नहीं। गलत क्यों फैला रहे हैं? मैं लौटूंगी, आप बताइएगा जो गलत बोल रहे हैं, आप बताइएगा दर्शकों को, एक एक करके अपनी बात रखिए। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने वाली कांग्रेस, जो कि ये कहती है कि कमलनाथ जी ने दिया, कब दिया? चुनाव के ठीक पहले 2019 का चुनाव जब लोकसभा देश के अंदर आया प्रदेश में, तो ताबड़तोड़ प्रक्रिया का पालन करे, वोट की राजनीति के तहत ओबीसी का आरक्षण दिया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस तो संसद भवन में पहुंचने में शून्य हो गई मध्य प्रदेश से, पर नतीजा क्या हुआ? ओबीसी लोगों का जो आरक्षण की प्रक्रिया सही चल रही थी उसको डिस्टर्ब करके चले गए। उसको पटरी पे लाने में कितना समय लगा? उसके तत्काल बाद में पंचायत के चुनाव थे। मध्य प्रदेश के न्यायालय ने पंचायत चुनाव में निर्णय कर दिया था कि ओबीसी के बिना पंचायत के और नगर निकाय के चुनाव होंगे, पर शिवराज सिंह चौहान जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। अच्छा एक बात बताइए राजपाल सिसोदिया जी, राजपाल सिसोदिया जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए एक सवाल जो कोर्ट की तरफ से भी पूछा गया, सिसोदिया जी सुनिए ना, एक सवाल जो कोर्ट की तरफ से भी आप लोगों से पूछा गया कि जो 13% भर्तियां हैं उनको होल्ड पर क्यों रखा गया? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन मध्य प्रदेश में अगर हुआ है आरक्षण के विषय में लेकर, चाहे वो आरक्षण इन प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, चाहे वो रिजर्वेशन ओबीसी का हो, चाहे रिजर्वेशन नीट इत्यादि की परीक्षाओं में हो, चाहे यूपीएससी एमपीपीएससी में हो, मैडम आ रही हूँ विभा जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ विभा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो 10% जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका आरक्षण भी इस देश के अंदर लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विभा जी, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिएगा, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे, आप उनके बीच में मत बोलिएगा। जो भी आपको गलत लग रहा है आप अपनी बारी में उसको उठाइए, आप सवाल पूछिए, आपको पूरा हक है। अब बताइए क्या गलत लग रहा है आपको राजपाल सिसोदिया जी की बात में? जो ये भ्रम फैला रहे हैं राजपाल जी कि मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया, पहली चीज तो यही गलत है। पंचायती चुनाव, नगरीय निकाय और नगर निगम में जो आरक्षण मिला था पिछड़े वर्गों को, वो आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया था और पंचायती राज में वो आरक्षण मिला। एक बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मुद्दे को उलझा कर चले गए, ये बात इनकी गलत है, क्योंकि उस जो 27% का कानून कमलनाथ जी ने पास किया था
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो केवल लागू करना था और उससे पंचायती राज चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ना था, क्योंकि ये जो आरक्षण था ये नौकरियों के लिए, एडमिशंस के लिए था। पीएमटी, पीईटी, हर एडमिशन के लिए वो 27% आरक्षण था और हर नौकरी को 27% आरक्षण के अनुसार भर्ती जारी करनी थी। 26 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना संकोच ये कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने में कोई अड़चन नहीं है, सरकार का दायित्व है कि उसे इसे लागू करना चाहिए। 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में बैठी हुई है वो लागू क्यों नहीं करती, उसे लागू करना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस याचिका का सहारा लिया जो कि एमबीबीएस एमडी की पीजी की परीक्षा के लिए था। वो एक अध्यादेश के माध्यम से लगाया गया था, एक अंकिता मिश्रा नाम की लड़की के द्वारा, जो कि क्योंकि पीजी में कोई आरक्षण का प्रावधान होता नहीं है, तो अध्यादेश उस परीक्षा पे लागू नहीं था, इसलिए वो बात मानते हुए वहां पर वो रोकी गई और आज वो लड़की एमएस करके नौकरी कर रही है, हॉस्पिटल चला रही है। एक बात। दूसरी बात, मेरा नहीं, पूरी बात हो जाने दीजिए। अध्यादेश मात्र 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद कानून बना जो कि माननीय कमलनाथ जी ने पास किया 2019 के में। अगर वो कानून पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को क्या अड़चन थी उसे आज दिनांक तक लागू करने में? ठीक है विभा जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। कांग्रेस पार्टी, इनके वकील सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगते हैं कि इसको लंबित रखा जाए, हमें 14% पे काम करना दिया जाए। देखिए, वकील का कोई पक्ष नहीं होता, पक्ष होता है शासन का। राजपाल जी कुल मिलाकर देखिए बात यह है कि 27% आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। राजपाल जी, 27% आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसको ये बात कहते हुए कि जैसे हमने सुनिश्चित किया था आप भी 27% आरक्षण सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि जो ओबीसी के छात्र है ना वो खेतों में काम कर रहे हैं, ये उमंग सिंघार ने कहा था। देखिए, निश्चित तौर पर विभा पटेल जी मध्य प्रदेश का एक वो चेहरा है जो ओबीसी वर्ग से आता है कांग्रेस का, पर वो जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की, क्या आप सिलेक्टिवली ओबीसी का आरक्षण लागू करेंगे मध्य प्रदेश में कि एग्जाम के लिए अलग और इलेक्शन के लिए अलग? शर्मनाक बात है, ये शेमफुल बात है। क्या दो तरीके से इनको जानकारी करोगे आप? विभा जी नहीं, बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, ये गलत बात है। आप सिलेक्टिव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो तो एग्जाम के लिए 27% था। अरे इलेक्शन के लिए भी रहेगा ना भाई, वो तो 27% जो रहेगा तो एग्जाम, इलेक्शन एंड ऑल। पर नहीं, इन्होंने उसमें भ्रम फैलाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया। 14% के आरक्षण के हिसाब से जब वो प्रक्रिया चल रही थी और 27 करने का काम किया तो फॉलो नहीं किया। और अगर उस समय अगर फॉलो करके ये किया होता, प्रक्रिया का पालन किया होता, तो इतनी कानूनी पेचीदगी नहीं फंसी होती। यह एक ऐसा सेंसिटिव विषय है कि जब भी आरक्षण के संबंध में कोई भी निर्णय होता है तो कोई न कोई पक्ष न्यायालय में जरूर जाता है। चाहे ईडब्ल्यूएस की बात आई थी तब भी लोग गए थे जो पीड़ित पक्ष हुए थे, और ये 27 ओबीसी हुआ तो भी पीड़ित पक्ष जो रहेगा वो न्यायालय जाएगा। तो न्यायालय जब ये प्रकरण जाना है तो सरकार ने चाहिए कि प्रक्रिया का पालन करे। अब कमलनाथ जी जाते जाते विदाई में बिल्कुल एकदम से 19 का चुनाव आ गया और उनको लोकसभा में लाभ लेना था, तो आपने जो है इस तरीके का एक ऑर्डर कर दिया। और वो ऑर्डर ठीक है राजपाल जी, ठीक है, इसी बात को मैं आगे लेकर जाऊंगी कि विभा जी, कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी को लेकर ये कह रहे हैं कि वोट बैंक के चक्कर में ये आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं। राजपाल सिसोदिया आपके सामने ये क्लियर कर रहे हैं कि 2019 में जब उनको लगता है सरकार जाने वाली है, सीधे आकर 27% की बात कह देते हैं कमलनाथ, लेकिन सरकार तो फिर भी नहीं बचा पाती। उस दिन क्यों नहीं बने? जब ये 27% आरक्षण का कानून लागू किया तो वो विधानसभा में किया था, कोई चोरी छुपे पिछले दरवाजे से नहीं कर दिया गया था। और उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मौजूद थे, इसलिए इस कानून को ये बिल्कुल गलत तरीके से पास करना नहीं कह सकते। एक बात। दूसरी बात मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, अभी 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से ये हलफनामा मांगा है जिसमें ये स्पष्ट करना होगा कि 13% पदों पर नियुक्ति के लिए कौन सी बाधाएं आ रही हैं, क्यों होल्ड पे। देखिए, एक तरफ तो भाजपा जो विज्ञापन निकालती है नौकरियों के, वो 27% पे निकालती है और फिर कोर्ट से अनुमति मांगती है कि हमें 14% पे भर्ती करने की अनुमति दी जाए। देखिए, ये इनका खुद का मत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है। मुझे राजपाल सिसोदिया जी से पूरी हमदर्दी है कि बिना किसी तैयारी के इनकी पार्टी ने इन्हें बहस पर भेज दिया। दरअसल ये जो आज बात हो रही है, ये नौकरी और पढ़ाई में एडमिशन के आरक्षण की बात है, उस अधिकारिता की बात है। जब तक पिछड़े वर्ग के लोग सक्षम नहीं बनेंगे, पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कैसे हम उसको योग बना पाएंगे। एक बात।
दूसरी बात मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, उमा जी की सरकार जब आई तो काउंसलिंग का क्रम इनके शासनकाल में पलट दिया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे पहले जनरल वर्ग की काउंसलिंग होती थी, जिसमें ओबीसी वर्ग के जो इंटेलिजेंट छात्र होते थे, जिनके सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर नंबर होते थे, उन्हें अनरिजर्व्ड यानी सामान्य में एडमिशन की अनुमति मिलती थी और अनरिजर्व्ड में वो एडमिशन लेते थे। जो कमजोर बच्चा होता था वो ओबीसी का आरक्षण का लाभ लेता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही शासन में आई, उन्होंने इस क्रम को पलट दिया। सबसे पहले ओबीसी की काउंसलिंग होती है, तो चाहे ओबीसी छात्र की नंबर 99.99% क्यों ना हो, आज ये मजबूरी हो गई है पिछड़े वर्ग के छात्र की कि उसे केवल और केवल ओबीसी में एडमिशन लेना पड़ता है, जिससे जो हमारा कमजोर बच्चा है उसकी अधिकारिता पे चोट पहुंचती है। राजपाल सिसोदिया जी, घूम फिरकर कुल मिलाकर बात इस मुद्दे पर आ जाती है कि जो 13% पद हैं, इनको भरने में क्या दिक्कत है? ये तो कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है, क्यों भरते नहीं है? ठीक है विभा जी, उनका जवाब देखिए। माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय जैसा जैसा समय समय पे निर्देश कर रहा आरक्षण को विषय को लेकर, उस हिसाब से सरकार जो है निर्णय लेकर पूरी प्रक्रिया का पालन करके पूरी जिम्मेदारी के साथ में हर उस बात को लागू करने का काम कर रहा है। पिछले दिनों मोहन यादव जी के नेतृत्व में कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट के अंदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय आता है, बरसों से पेंडिंग था। उस विषय को हमने सॉल्व करके और मध्य प्रदेश में 2 लाख नई नौकरियों का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। आज प्रमोशन होना सुनिश्चित हो जाएगा, तो प्रमोशन के बाद में जो अधिकारी आगे चले जाएंगे और वो संवर्ग खाली होगा, वो 2 लाख लोगों का संवर्ग खाली होगा, उसमें सरकारी भर्ती होने का सुनिश्चित हुआ है। ईडब्ल्यूएस मध्य प्रदेश की धरती पे अक्षर से लागू हुआ है। अब कुछ कानूनी पेचीदगियां जो पेचीदगियां कांग्रेस ने वोट की राजनीति के तहत ताबड़तोड़ में पैदा करके चले गए, उन सब पेचीदगियों को भी दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार के विद्वान अभिभाषक कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, न्यायालय का पक्ष रख रहे हैं। कोई पेचीदगी नहीं है, तो फिर न्यायालय में क्यों? कोई पेचीदगी नहीं है तो फिर मामले न्यायालय में क्यों है, ये बता दें आप। मामले न्यायालय में है मतलब न्यायिक पेचीदगियां हैं और उसमें शासन अपना पक्ष रख रहा है। न्यायालय से निर्णय जो आते जाएंगे उस प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकार काम करेगी। हम भी इनके जैसे गरम गरम कुछ भी कर देंगे और कल से समाज के अंदर और कानून के अंदर वैमनस्य की स्थिति बनी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? सरकार में और विपक्ष में ये अंतर होता है। विभा जी विपक्ष में है, कुछ भी बोल सकती है, हम सरकार में हम वही बोलेंगे जो कानूनी होगा, प्रक्रियागत होगा, जो कर सकेंगे, जिसको न्यायालय मोहर लगाएगा। क्योंकि ये आरक्षण का विषय है, ये गंभीर विषय है, ये सेंसिटिव विषय है, समाज का ताना बाना बनाने वाला विषय है। इस विषय में कोई न कोई पक्ष होता है। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है राजपाल सिसोदिया जी, आपकी बात हो गई। विभा जी, आप मुझे जरा एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो तो खुद इस वर्ग से आते हैं ना। और अभी आपने पहले किया उमा जी बाबूलाल जी, ठीक है, हाँ राजपाल जी, ठीक है, मैं विभा जी से लगातार 4 विभा जी, और आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 3 बार ऐसे हुआ है कि ओबीसी वर्ग से ही प्रतिनिधित्व करता रहे हैं बीजेपी से। तो आप कम से कम ये आरोप तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा सकती हैं। देखिए, बात केवल चेहरा दिखा के और वोट ले लेने का काम भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अभी राजपाल सिसोदिया जी ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण दे देने से सामाजिक वैमनस्यता पैदा होगी। मुझे आपत्ति है, नहीं बोला है, ये गलत बोला है। शासन में बैठे हुए सामाजिक ताने बाने का ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ेगा। करते थे अगर सवर्णों को 10% आपने आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पर, मेरा शब्द यह है हम सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर निर्णय करते हैं कि हमें 27 की जगह 14% और टाटा बाजार नहीं करते हैं। जो आपने 27% के विज्ञापन निकाले हैं, शेष 13% छात्र जो इधर ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। अब ये अगर आप बोलेंगे तो मैं इनको बोल देंगे, बहुत गलत बात है मैडम। मैंने आपका पूरी तरह माना, लेकिन आप गलत बात है सिसोदिया जी, आपके पास शब्द नहीं है। राजनीतिक कोई बात नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस जिम्मेदार है नहीं, कांग्रेस की कच्ची करनी में अंतर है। आप जो कहते हो करते नहीं हो, जो करते हो करते नहीं है, अपनी बात रखिए तभी समझ में आएगी ना सर क्या करके चले जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए बात रखिए विभा जी, लंबे समय तक
बहुत कानूनी सीनियर लड़ाइयों को प्लीज एक एक लड़ना करके पड़ता अपनी है। बात रखिए। राजपाल नहीं तो जी उनको सुनिए। चुप करिए आप, मेरा राजपाल काम जी, देखिए है। मैं ये जी, स्पष्ट कह उन्हें रहा अपनी हूँ बात कि रखने हम दीजिए ना। जिम्मेदार लोग हैं, हम जवाबदार लोग हैं, हम सरकार में हैं, हम विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, हम सामाजिक संरचना वाले ये लोग आज हैं, हम बात समाज कर के रहे प्रति हैं, उत्तरदायी फिर हैं। इन्होंने हम ऐसा मुझे कोई भी समय निर्णय नहीं नहीं देंगे कर तो मैं इनको बोलने सकते नहीं जिससे दूंगी। समाज के ताना देखिए, बाना बिगड़े। राजपाल अरे जी, राजपाल जी, किसी भी प्रकार राजपाल का जी, एक एक कोई करके। भी प्रकार निर्णय करते हैं, हम नहीं तो निर्णय फिर वो करेंगे जो कानून राजपाल सम्मत जी, होगा। तरीके से हमारी मेरे पास सरकार समय निर्णय की वो बहुत करेगी कमी है, जो मेरे पास समय की न्याय कमी है। कहेगा। मैं देखिए, रिक्वेस्ट कर रही भारतीय हूँ। जनता पार्टी का केवल और काम ये है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाया जाए, ये अधिकारिता देना नहीं चाहते। ठीक है, मेरे पास दोनों इतना ही समय था। तथ्यों आप की दोनों का जानकारी- बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। झांसी से खबर आ रही है, स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिर गई। 24 बच्चे इस बस में सवार थे, 7 की हालत गंभीर है। मोट कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा का यह मामला है।